जब ये भारत जोड़ो यात्रा में चलते हैं तब देखिए कैसे नक्सलवाद को जन्म देते हैं। ऐसा नक्सलवादी जो मोस्ट वांटेड रहता है उसको भी साथ लेकर घूमते हैं, एक व्यक्ति जो गायों को जिंदा जलाया रहता है उसको भी साथ लेकर घूमते हैं। और सबसे बड़ा नक्सलवाद तो ये कहेंगे कि भारत बहुसंख्यक हिंदुओं का देश है, और इनके नक्सलवादी नेता जो वैचारिक नक्सलवाद वाले राहुल गांधी जी कहते हैं हिंदू लड़के तो मंदिर लड़कियां छेड़ने जाते हैं। इस विचारधारा को हम कहते हैं अगर वो विचारधारा आपकी नहीं है तो हम आपको नहीं कह रहे हैं, अगर वो विचारधारा आपकी है तो हम आपको भी कह रहे हैं कि जो हिंदुओं को आतंकवादी बता दे, जो कोई भी डेंगू मलेरिया बता दे, कहे कि वो तो राम ही नहीं है, काल्पनिक है, तो इस तरह की चीजों को। और एक लास्ट बात और पूरी, ठीक है लास्ट बात एक जो है वैचारिक नक्सलवाद ये भी है, वैचारिक नक्सलवाद ये भी है कि जब आप 50-60 साल सरकार चलाएं तो सब ठीक है, लेकिन अगर कोई एक गरीब का बेटा अगर प्रधानमंत्री बन जाता है तो आप कहेंगे कि डंडों से उसका सर फोड़ना चाहिए। इसको कहते हैं वैचारिक नक्सलवाद। अगर ये नक्सलवाद कांग्रेस करती होगी तो उसके ऊपर है, और ये नक्सलवाद केवल राहुल गांधी जी कहते होंगे तो उनके ऊपर है। ये नक्सलवाद अगर पी चिदम्बरम करते होंगे तो उनके ऊपर। हमने तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया जिसके अंदर भी इस तरह की विचारधारा हो कि 26/11 की घटना को जायज ठहरा दे, पार्लियामेंट के अटैक को जायज ठहरा दे, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की बात करने लगे, तो दिमागी नक्सलवाद। तो पूर्णिमा जी 5 सेकंड प्लीज, 5 सेकंड दे दीजिए, जवाब देंगे पूर्णिमा जी 5 सेकंड। हाँ बोलिए। हाँ, यहाँ पे मुझे बता दीजिए, यहाँ पे ये बड़ा 370 सब कुछ पे जा रहे थे, ये मुझे बता कि क्या ये नक्सलवाद है या नहीं, दिमागी नक्सलवाद है या नहीं। इनके एक मंत्री हैं वो सोफिया कुरैशी को आतंकवादी की बहन बुलाते हैं, क्या वो नक्सलवाद, दिमागी नक्सलवाद है या नहीं। इनके डिप्टी सीएम कहते हैं कि भारतीय सेना प्रधानमंत्री मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है, वो दिमागी नक्सलवाद है या नहीं। इनकी सांसद प्रज्ञा ठाकुर वो सांसद रहने के नाते जो है नाथुराम गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाती है, गांधी के देश में दिमागी नक्सलवाद है या नहीं। आपको क्यों तकलीफ हो रहा है? अगर आपको लगता है कि ये दिमागी नक्सलवाद तो फिर आप क्यों तकलीफ की? यही तो कहा जा रहा है, क्योंकि दिमागी नक्सलवाद आपके अंदर है। कुर्सी के लिए 10 लाख लोगों की नहीं, सिंह साहब वो ये पूछ रहे हैं, सिंह साहब वो ये पूछ रहे हैं कि ये दिमागी नक्सलवाद है कि नहीं है। आप वो ये पूछ रहे हैं कि ये दिमागी नक्सलवाद है कि नहीं है। जिस इंसिडेंट का जिक्र भी अंश ने किया, ये दिमागी नक्सलवाद है कि नहीं है? अच्छा, दिमागी नक्सलवाद नहीं होता तो आप ये कहते कि एक बड़ा पेड़ गिर गया इसलिए सिखों की हत्या हो गई, ये दिमागी नक्सलवाद। सिंह साहब देखिए, दोषारोपण अगर करने पर आएंगे तो ये आपके ऊपर कर सकते हैं, आप इनके ऊपर कर सकते हैं। दोषारोपण उठा के कई ऐसे किस्से कहानियां आप ले आइए जिसमें एक दूसरे को दोषारोपण कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सोफिया कुरैशी की बात करते हैं और उस सोफिया कुरैशी को अगर बोला जाता है कुछ, तो वो नक्सलवाद है, दिमागी नक्सलवाद या नहीं है? सीधी सी बात है। अगर देखिए सर, विचारधारा की प्रॉब्लम है तो विचारधारा फिर कहीं पर भी करप्ट है तो वो दिमागी नक्सलवाद है। पूर्णिमा जी 10 सेकंड से अधिक नहीं। मैं एक बात कहूं, मैं कांग्रेस का नाम ले रहा हूं ना किसी पार्टी का। आप बताइए वो कोई भी ऐसी विचारधारा जो भारत तोड़ने का कार्य करे और विदेशियों की मदद करे 26/11 की घटना के बाद, ये दिमागी नक्सलवाद नहीं है तो क्या है कि आप कहे कि नहीं वो जो आतंकवादी घटना दिया तो वो तो किसी हिंदू ने किया, तो दिमागी नक्सलवाद है इसलिए कहा जाता है। मैं तो किसी को भी कह रहा हूँ, कांग्रेस को क्यों दर्द हो रहा? आपने कांग्रेस का नाम लिया, पूर्णिमा जी आपने कांग्रेस का नाम लिया, ये दिमागी नक्सलवाद है कि अगर 26/11 की घटना कोई आतंकवादी उसको करता है उसके बाद भी उनको लगता है कि नहीं भटका हुआ है, ये तो भारत का ही है, ये तो हिंदू ही आतंकवादी है। ये दिमागी नक्सलवाद ऐसा नहीं होना चाहिए। बातों को तोड़ मरोड़ के कहने से अच्छा है जिस घटना से देश को नुकसान पहुंचे और विदेशियों को फायदा पहुंचे वो नक्सलवाद है। और वो नक्सलवाद का काम कांग्रेस हमेशा आज से थोड़ी ना की, पहले भी करती रही है। वो भीमराव अम्बेडकर जी के साथ भी करती रही है, तो सरदार पटेल जी के साथ भी करती रही है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस जी के भी साथ करती रही है, सुभाष चंद्र बोस जी के भी साथ की। सुभाष चंद्र बोस जी अगर भारत जवाब इतना लंबा तो बोलना ही नहीं, अखंडता दिलाने के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए संघर्ष कर रहे थे, उनके विरोध में खड़ा होना। मैंने एक लाइन में कह दिया और ये अंश आपके लिए भी कह दिया, ये सिंह साहब आपके लिए भी कह दिया कि अगर ये कैटेगरी है दिमागी नक्सल की तो फिर विचारधारा जहां पर भी करप्ट है ये डेफिनेशन फिर वहां पर एप्लीकेबल होती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब नाम लिया तो किसी पार्टी का नाम नहीं लिया, मैं ये कह रही हूं, तो फिर इतनी समस्या क्यों होने लगी?
भारतीय कांग्रेस जनता को पार्टी का इतनी किसने समस्या कहा? क्यों होने लगी? और फिर भारतीय मोदी जनता विरोध पार्टी के का तो नाम किसी ने नहीं किया। पर, मोदी विरोध के उसको नाम तो पर जो- हर समय ये नहीं हो सकता है ना अंश की जो कह दिया मोदी ने हम उसका नहीं। विरोध करने लगेंगे। आप ये समझिए नहीं। कि आप ऐसा कहकर, अब जब आप ये कहते हैं, आप नहीं समझ रहे इसकी लाजवाब मैसेजिंग, जब आप ये कहते हैं कि मैं दिमागी नक्सल हूं, आप समवे और दी अदर नक्सलवाद को सपोर्ट कर रहे हैं। और इस देश में वो कौन है जो नक्सलवाद को सपोर्ट कर दिमागी सकता है? नक्सल। तो फिर दोनों पर नक्सलवाद स्टैंड बोले, अलग दिमागी रखिए, नक्सल। फिर दोनों पर स्टैंड अलग रखिए। दिमागी सेकंड, पूर्णिमा नक्सल, जी। दिमागी नक्सल की परिभाषा को पहले समझिए और फिर उसके बाद सब मिलकर कहिए कि आप दिमागी दिमागी नक्सल की मैं नक्सल हैं परिभाषा को बताता या हूं। फिर आप नहीं हैं। दिमागी डॉक्टर नक्सल की पूजा, परिभाषा ठीक मैं है बताता सर, हूं। ओके, एक अब मुझे दिमागी आगे बढ़ने नक्सल की 5 दीजिए। सेकंड। ठीक है, Only 5 seconds, only 5 seconds, only 5 नहीं नहीं seconds। अभी नहीं दे पाऊंगी दिमागी अंश, नक्सल अभी की नहीं दे परिभाषा। पाऊंगी। 5 सेकंड करके नहीं, सुनिए, 18 हो गए, सुनिए, मैं बाकी हो गया। मेहमानों के पास नहीं, अभी नहीं दे पाऊंगी। डॉक्टर नहीं, पूजा सुनिए, मिश्रा, लेकिन दिमागी नक्सल की डॉक्टर भारतीय पूजा जनता मिश्रा, पार्टी बात कर- अब मुझे ये बताइए कि ये नक्सली हिंसा और अगर दूसरी तरफ आइडियोलॉजिकल रेडिकलाइजेशन की बात होती है तो दोनों के बीच में क्या एक डिफरेंस स्टैब्लिश नहीं होना चाहिए? क्यों विपक्ष इस पर उठकर खड़ा हो गया कि मैं भी दिमागी नक्सल? मतलब महबूबा मुफ्ती से लेके आम आदमी पार्टी से लेके पूरा का पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा है, मैं भी दिमागी नक्सल। पी चिदम्बरम कह देते हैं हम प्राउड टू बी अ दिमागी नक्सल। भूल गए सब कुछ? आप ही के समय में कितने हमले हुए, कितने लोगों की जान गई, सब भूल गए क्या? मैं दिमागी नक्सल, ये क्या तरीका हुआ? पूर्णिमा जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को भी नमस्कार। पहली बात तो वो पूरा प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य है, वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में अपनी जगह बना करके बैठे थे। सरकारी कमेटियों में सलाहकार के रूप में भी इस माओवादी सोच ने नीतियों को प्रभावित किया था। मेरे प्यारे देशवासियों, जंगलों में हमें हथियारी नक्सलों का खात्मा बुलाने में, उस संकट से देश को मुक्त कराने में सफलता मिली है। लेकिन हथियार नक्सल तो गए, लेकिन ये दिमागी नक्सल मौके की तलाश में है। हिंसा अराजकता के वो रास्ते खोज रहे हैं, समाज को गलत राह पर घसीटने के लिए भांति भांति के दांव कर रहे हैं। इन दिमागी नक्सलियों को पहचानना होगा, इन दिमागी नक्सलियों को आइसोलेट करना होगा और राष्ट्र को विकसित राष्ट्र बनाने की मुख्य धारा की ओर देश की युवा पीढ़ी को जोड़ना होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के इसमें 2 वक्तव्य हैं, जैसे कि वर्षों तक देश की सत्ता में माओवादी सोच के लोग गलियारों में रहे। इनका कहने का मतलब है कि जो है हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू या पहले हमारे राष्ट्रपति रहे राजेंद्र प्रसाद जी, देसाई जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वीपी सिंह जी, लाल बहादुर शास्त्री जी, ये सारे क्या जो है माओवादी विचारधारा के लोग थे? क्या पूर्णिमा जी इनके कार्यकाल में सिर्फ माओवादी के लोग रहा करते थे क्या? मतलब माननीय प्रधानमंत्री जी लाल किले की प्राचीर से संबोधन कर रहे थे और उनका घमंड इतना, उनका दिमागी दिवालिया हो गया पूर्णिमा जी, कि उनका घमंड इतना हो गया हुआ है, दिमागी दिवालिया, कि वो अपने से पूर्वज के 12 साल के सारे जो सरकारें थी उनको कह रहे हैं कि वो माओवादी विचारधारा के थे। जो प्रशासन में लोग थे वो सारे के सारे माओवादी विचारधारा के लोग थे। तो फिर कौन सी स्कूल में, संस्था में पढ़ करके आए कि कौन से रेलवे स्टेशन पे चाय बेच रहे थे? अगर माओवादी विचारधाराओं के लोगों ने रेलवे स्टेशन नहीं बनाया होता, स्कूल नहीं बनाया होता, ये जाकर के कहाँ चाय बेच रहे होते? दिमागी दिवालियापन हो गया हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का। इनका विरोध, अगर आपको विरोध के स्वर उठते हैं और वो विरोध का स्वर आपको लगता है कि आपके अगेंस्ट में उठ रहा है और आप उसको नक्सलवाद कहने लग जाते हैं, ये विचारों की हार है और माननीय प्रधानमंत्री विचारों से हार गए। उन्होंने कहा कि युवा को सही दिशा दिखाने की जरूरत है। कहने का मतलब है जो देश का युवा सड़क पर है, जो देश का देश है माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय प्रधानमंत्री जी अगर खड़े थे जो लाल किले के प्राचीर में बार बार और डेफिनेशन डेफिनेशन डेफिनेशन, तो हम डेफिनेशन वही लेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से संबोधन करते हुए कहा। उन्होंने जो कहा उसी चीज को मानिए ना। फिर डेफिनेशन खुद से अगर प्रधानमंत्री जी से प्रश्न पूछना, देश की सरकार से प्रश्न पूछना, आपको लगता है कि ये जो है नक्सलवाद है, दिमागी नक्सलवाद है, तो सारे छात्र बहुत सारे कह रहे हैं कि हम भी नक्सलवाद हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया उसके परिभाषा के हिसाब से पूर्णिमा